एवरीवन, वेलकम टू आयशा स्मार्ट जोन। आज की इस वीडियो में हम MGT 502 का लास्ट लेक्चर नंबर 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ पर कुछ पिछले लेक्चर्स का पहले रिव्यू दिया गया है एंड देन जो है वो कुछ नए टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एवरीथिंग डिपेंड्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होती है। बट यू नीड टू नो ऑन व्हाट, आपको ज़रूरत है ये जानने की कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो डिपेंड करती है, ये कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है इम्पैक्ट्स दैट इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बिहेवियर्स एक इंडिविजुअल, ग्रुप के या फिर स्ट्रक्चर के हों, उनको हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। फॉर द पर्पज़, और ये किस पर्पज़ के लिए होते हैं? फॉर अप्लाइंग सच नॉलेज टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर के फंक्शन है, दो फंक्शन है इसके, एक पर्सन और दूसरा जो है वो इन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिस्टमैटिक स्टडी होती है एक, जिसमें हम हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि पीपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह लोग जो है वो बिहेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? एक स्ट्रक्चर होता है सोशल सिस्टम का जिसके अंदर मुख्तलिफ पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो टीम वर्क करते हैं मिल के और एक ग्रुप की फॉर्म में जो है वो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, कुछ स्टेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ साइकिल के, जिसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल, कलेक्टिव, फॉर्मलाइजेशन, एलोब्रेशन, ये 4 जो हैं ये इसके लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं, ये आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमारे पास मिशन होता है कि हमने क्या काम करना है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक गोल उसका होता है, उस गोल को हम अचीव करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। देन स्ट्रैटेजी होती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मॉडल है, जिसमें इंडिविजुअल लेवल, देन ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स हैं, जिसमें वैल्यूज़ आती हैं, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, इमोशन, एबिलिटी, परसेप्शंस, एट्रीब्यूट्स, मोटिवेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आएगा, वर्क डिज़ाइन होगा कि किस तरह से काम करना है, उस चीज़ का डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल के अंदर हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज है। एक वेरिएबल्स की कैटेगरीज है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की जाए तो इसमें प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटिज्म, टर्नओवर्स, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल लेवल होता है, ग्रुप लेवल वेरिएबल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल वेरिएबल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। द स्किल ट्रायंगल, अगर स्किल ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें टास्क स्किल होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं एंड पर्सनल स्किल्स होते हैं। ये भी आपने लाजमी याद रखना है, ये MCQs में पूछे जाए। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू डेवलप द टीम सिनर्जी। टीम सिनर्जी की हमारे पास एक लाइफ साइकिल है, इसको आपने देख लेना है। सबसे पहले सपोर्ट, देन लिसन एंड क्लियरिफाई, डिसएग्री, एक्सेप्टेंस ऑफ मेंबर, स्किल, कॉन्सेंसस, डिसीजन मेकिंग, फोकस ऑन क्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर शिफ्टिंग में जो है वो देखा गया है कि मोर वुमेन्स आर इन वर्क फोर्स, ज़्यादा जो है वो औरतें काम में इन्वॉल्व हो रही हैं। इथिक डाइवर्सिटी जो है वो रियलिटी में है। पीपल्स आर लिविंग एंड वर्किंग लॉन्गर देन बिफोर, लोग पास से ज़्यादा जो है अभी मिलकर ग्रुप में टीम वर्क जो है काम ज़्यादा कर रहे हैं। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसमें हमारे पास रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, रिस्पॉन्डिंग टू द लेबर शॉर्टेज, इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज, ये तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड। नेक्स्ट, ये हमारे पास MCQs के लिए पूछा जा सकता है। टू मच चेंज होता है वो जाउज के अंदर होता है, टू लिटिल चेंज जो है वो हमें लेके जाता है स्टेगनेशन की तरफ। नेक्स्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस आर अवेलेबल बट ऑफन इग्नोर्ड। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 45 जो है वो फिनिश होता है। आई होप कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स दिए इनमें तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सारे बता दिए हैं कौन कौन से आ सकते हैं। आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।